नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम भारतीय खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत गेहूं की फसल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अर्थात गेहूं की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती हैं। इसके अलावा भारत के वह कौन से राज्य हैं जो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। तो इन सब के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो, भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 2/3 जनसंख्या या ये कहें कि 58% जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि कार्यों में संलग्न है, या ये कहें कि पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है, जिसके भी अधिकांश भाग पर गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा जैसी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, जिसके कारण इतनी अधिक जनसंख्या के लिए खाद्यान्न फसलों की उत्पादन करना या खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करना प्रमुख रूप से माना जाता है। इसीलिए भारत के जो कृषि क्षेत्र है उसके अधिकांश भाग पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। भारत में जलवायु की विविधता के आधार पर भारतीय फसलों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें रबी की फसल, खरीफ की फसल एवं जायद की फसल। रबी की फसलों को अक्टूबर एवं नवंबर माह में बोया जाता है और इनको मार्च अप्रैल के महीने में काट लिया जाता है। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, अरहर, मसूर आदि इन फसलों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा खरीफ की फसलों की बुवाई जुलाई एवं अगस्त माह में की जाती है तथा सितंबर अक्टूबर के माह में इस फसल को काट लिया जाता है। खरीफ की फसल के अंतर्गत प्रमुख रूप से चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, तंबाकू आदि की खेती की जाती है। रबी एवं खरीफ की फसल के अलावा जो तीसरे प्रकार की फसल है वो उन्हें हम जायद की फसल के नाम से जाना जाता है। जायद की फसल को शीतकालीन एवं वर्षाकालीन फसलों के अतिरिक्त इनके मध्यवर्ती समय में बोया जाता है, जिसके अंतर्गत विविध प्रकार की सब्जियों को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में जलवायु की विविधता के आधार पर फसलों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अर्थात भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 2/3 जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि पर पूर्ण रूप से निर्भर है। भारत के जो कृषि क्षेत्र है उसके लगभग 51% भूभाग पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि भारत एक विशाल आबादी वाला देश है जिसकी भरण पोषण के लिए खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करना आवश्यक हो जाता है। अब बात की जाए गेहूं की फसल हेतु भौगोलिक दशाओं की, तो गेहूं की फसल के उत्पादन या ये कहें कि गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहां प्राचीन समय से ही अर्थात हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता हैं उस समय से ही भारत में गेहूं की कृषि की जा रही है। वर्तमान समय में भारत चीन के बाद गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा प्रमुख स्थान रखता है। भारत में गेहूं का उत्पादन एवं उत्पादन क्षेत्र चावल के पश्चात दूसरा है। अर्थात भारत में सर्वाधिक उत्पादन चावल का होता है तथा सर्वाधिक कृषि क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है एवं दूसरे स्थान पर भारत में गेहूं की कृषि की जाती है। भारत में गेहूं का उत्पादन शीतकाल में किया जाता है। अर्थात भारत के अधिकतर उत्तर पश्चिमी भाग में गेहूं की फसल की जाती है। देश में उपलब्ध कुल कृषि भूमि के 11% तथा खाद्यान्न उत्पादन की कुल भूमि के 20% भाग पर गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्नों की दृष्टि से उत्पादित सभी फसलों के उत्पादन में गेहूं की फसल का योगदान लगभग 35% रहता है। इस दृष्टि से भारत में गेहूं एक मुख्य फसल है जिसके उत्पादन पर भारत की लगभग 30% जनसंख्या का जीवन निर्भर है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि गेहूं की फसल रबी की फसल के अंतर्गत आती है, जिसे अक्टूबर एवं नवंबर माह में बोया जाता है और मार्च एवं अप्रैल के माह में से काट लिया जाता है। दक्षिण भारत में गेहूं की फसल को
सितंबर अक्टूबर के मध्य बोया जाता है तथा दिसंबर जनवरी के माह में काट लिया जाता है। वहाँ पर गेहूँ के पकने का समय तीव्र होता है या ये कहीं कि जल्दी होता है, जिसके कारण से दिसंबर एवं जनवरी माह में ही काट लिया जाता है। तो गेहूं की फसल का उत्पादन भारत में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता के समय से ही किया जा रहा है। भारत वर्तमान समय में चीन के पश्चात गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है तथा भारत में चावल के पश्चात उत्पादन एवं उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से गेहूं का दूसरा स्थान आता है। अब बात की जाए गेहूं उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियों की बात, तो उसमें तापमान, वर्षा, मिट्टी प्रमुख कारक हैं। इसके अलावा अन्य कारक भी होते हैं। तापमान की बात की जाए तो गेहूं एक समशीतोष्ण जलवायु में उत्पादित किए जाने वाला पौधा है। भारत में गेहूं का उत्पादन अक्टूबर नवंबर से मार्च माह के मध्य में किया जाता है। इस समय शीत ऋतु होती है, इसलिए भारत में गेहूं शीतकाल में उत्पादित किया जाता है, या ये कहें कि इसे शीतकालीन फसल के नाम से भी जाना जाता है। गेहूं की फसल को बोने से तथा काटने तक तापमान की बात की जाए तो गेहूं की फसल को बोते समय लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा गेहूं के बढ़ते समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा पकते समय या काटते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा गेहूं की फसल के लिए लगभग 100 दिन पाला रहित होना भी आवश्यक है। तो तापमान की दृष्टि से गेहूं को बोते समय 10 डिग्री, बढ़ते समय 15 डिग्री एवं काटते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना आवश्यक है। इसके अलावा 100 दिन पाला रहित होना भी आवश्यक है। तापमान के बाद अगर वर्षा की बात की जाए तो गेहूं के लिए लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता रहती है। इससे कम वर्षा होने पर गेहूं की फसल को सिंचाई के द्वारा उत्पादित किया जाता है और अधिक वर्षा होने पर गेहूं की फसल नष्ट हो जाती है या अधिक बारिश गेहूं की फसल के लिए हानिकारक साबित होती है। गेहूं की फसल बोने के समय चक्रवाती वर्षा होना गेहूं की फसल के लिए लाभदायक माना जाता है। तो वर्षा की दृष्टि से गेहूं की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक मानी जाती है। उसके बाद अगर बात की जाए मिट्टी की, तो गेहूं उत्पादन के लिए नमी युक्त उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें जैविक ह्यूमस की मात्रा अधिक हो। इसके अलावा हल्की दोमट, चिकनी एवं उपजाऊ काली मिट्टी भी गेहूं की फसल के उत्पादन हेतु उपयुक्त मानी जाती है। उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ गेहूं उत्पादक क्षेत्र समतल होना भी आवश्यक है, ताकि आधुनिक कृषि यंत्रों का गेहूं की फसल के उत्पादन में अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके तथा सिंचाई का, या ये कहें कि सिंचाई भी आसानी से मैदानी क्षेत्रों में हो जाती है, जिसके कारण गेहूं की फसल मैदानी क्षेत्रों में व्यापारिक रूप से बृहद स्तर पर की जाती है। तो इस प्रकार से तापमान, वर्षा एवं मिट्टी गेहूं की फसल के लिए प्रमुख भौगोलिक कारक हैं। अन्य कारकों की बात की जाए तो गेहूं की फसल के उत्पादन हेतु सस्ते एवं पर्याप्त मात्रा में श्रमिक होना आवश्यक है। इसके अलावा पूंजी, यातायात की सुविधा, रासायनिक उर्वरक एवं उत्तम किस्म के बीजों की प्राप्ति भी गेहूं की फसल के उत्पादन को बढ़ाती है। अन्य कारकों की बात की जाए तो इन कारकों से अधिक तापमान, वर्षा, मिट्टी अधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक हैं, लेकिन इन कारकों की अनुकूल दशाओं के कारण भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है तथा उत्पादित गेहूं को आसानी से यातायात की सुविधा होने पर मांग क्षेत्रों में दिया जा सकता है। तो इस प्रकार गेहूं के उत्पादन हेतु जो भौगोलिक दशाएं हैं उनमें तापमान, वर्षा, मिट्टी प्रमुख भौगोलिक दशाएं हैं। इसके अलावा जो अन्य कारक हैं उनके उपयोग से भारत में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि की जा रही है तथा उसको आसानी से मांग क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए भारत में गेहूं के उत्पादन की राज्यों के अनुसार, तो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं बिहार का स्थान आता है। भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से समतल मैदानी भाग अधिक उपयोगी माने जाते हैं, जिनमें सतलज, यमुना का मैदान एवं ऊपरी गंगा नदी का मैदान अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यह राज्य भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग
35% भाग उत्पादित करके भारत में अपना प्रथम स्थान रखता है। प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों की बात की जाए तो इनमें गंगा, यमुना एवं घाघरा नदियों के मैदान प्रमुख हैं, जहां प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कुल कृषि भूमि के लगभग 32% भाग पर केवल गेहूं की फसल ही उत्तर प्रदेश में बोई जाती है, जहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2510 किग्रा है या 2510 किलोग्राम। इस राज्य के पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र के अतिरिक्त संपूर्ण राज्य में गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है, जिसमें बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर आदि जिले गेहूं उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले हैं। उत्तर प्रदेश के बाद जो भारत का दूसरा गेहूं उत्पादक राज्य है वो है पंजाब। इस राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में सर्वाधिक है। कम भूमि पर गेहूं की फसल बोने के बाद भी उत्पादन की अधिकता के कारण यह राज्य भारत का दूसरा मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य है। भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 21% गेहूं का उत्पादन इसी राज्य से किया जाता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में सभी राज्यों से पंजाब में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उन्नत बीज, नहरों के द्वारा सिंचाई की सुविधा तथा मिट्टी यहाँ की उपजाऊ पाई जाती है। तो इन सभी कारणों के कारण पंजाब में भारत का सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अधिक किया जाता है। पंजाब के गुरदासपुर, जालंधर, फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा जिले मुख्य गेहूं उत्पादक जिले हैं। पंजाब के पश्चात भारत का तीसरा प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हरियाणा है। पंजाब के समान ही आधुनिक कृषि यंत्रों का अधिकतम उपयोग हरियाणा राज्य में भी किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, उत्तम किस्म के बीजों का उपयोग, नहरी सिंचाई की सुविधा भी हरियाणा में पंजाब की तरह उपलब्ध है, जिसके कारण हरियाणा राज्य भी गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान रखता है। हरियाणा के पश्चात मध्य प्रदेश भारत का चौथा प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। भारत में कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 12% भाग मध्य प्रदेश के द्वारा उत्पादित किया जाता है। उत्पादित भूमि की दृष्टि से भारत में इसका दूसरा स्थान है, अर्थात क्षेत्रफल के हिसाब से गेहूं की खेती उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में अधिक क्षेत्र पर की जाती है, लेकिन कम उपजाऊ भूमि, उर्वरकों का कम उपयोग तथा सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण मध्य प्रदेश में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन लगभग 1788 किलोग्राम के आसपास ही होता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, होशंगाबाद आदि मुख्य गेहूं उत्पादक जिले हैं। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से अधिक गेहूं क्षेत्र पर बोया जाता है, अर्थात मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर आता है, जहां क्षेत्रफल के हिसाब से अधिक क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है या गेहूं की फसल उत्पादित की जाती है। मध्य प्रदेश के पश्चात जो भारत का पांचवा प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान। इस राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला मुख्य गेहूं उत्पादक जिला है, क्योंकि जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में, तो राजस्थान का गंगानगर जिला भी हरित क्रांति के उन जिलों में शामिल था जिसमें इसका सबसे पहले हरित क्रांति लागू की गई थी या हरित क्रांति के जो उपकरण थे उनको आजमाया गया था। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर अन्य जिले भी गेहूं उत्पादन की दृष्टि से अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। राजस्थान के पश्चात भारत का जो छठवां प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य वो है बिहार। गंगा नदी का मध्यवर्ती मैदानी भाग इस राज्य में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से अपना प्रमुख स्थान रखता है, जहां उपजाऊ भूमि एवं सिंचाई सुविधाओं की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिसके कारण यहां पर गेहूं की फसल का उत्पादन
वृहद स्तर पर किया जाता है। बिहार के मुंगेर, भोजपुर, बेगूसराय जिले प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं। इसके अलावा गोपालगंज, पूर्वी चंपारण एवं पूर्णिया जिले भी थोड़ी बहुत मात्रा में गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार यह 6 राज्य भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। इनके अलावा पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु एवं अन्य राज्य हैं जो भारत के, उनमें भी थोड़ी बहुत मात्रा में गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। हरित क्रांति के बाद भारत में उन्नत बीज, रासायनिक खाद के उपयोग के कारण आज भारत गेहूं उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। हरित क्रांति से पूर्व भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, अर्जेंटीना जैसे देशों से गेहूं का आयात करता था। लेकिन हरित क्रांति के पश्चात भारत न केवल गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना है, बल्कि अपने पड़ोसी देशों को गेहूं की फसल का निर्यात भी करता है, जिनमें अफ़गानिस्तान, कोरिया, बांग्लादेश जैसे देश भारत से गेहूं का आयात करते हैं। तो इस प्रकार भारत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन के पश्चात दूसरा स्थान रखता है तथा हरित क्रांति के पश्चात भारत गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से एक आत्मनिर्भर देश बना है, जहां से अन्य देशों को भी गेहूं की फसल का निर्यात किया जाता है। भारत में गेहूं का उत्पादन हरित क्रांति के पश्चात प्रति वर्ष बढ़ता ही गया है, जो वर्तमान समय में भी प्रति वर्ष गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत एक अलग ही स्तर पर, विश्व स्तर पर अपना स्थान बना रहा है। आज के इस वीडियो में हमने गेहूं की फसल के उत्पादन हेतु प्रमुख भौगोलिक दशाओं एवं भारत के प्रमुख राज्य जो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से